हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ। अगर अब आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट ले लिया है तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो आपने आउट ऑफ चॉइस लिया है या फिर आपने विदाउट चॉइस लिया है। अगर आपने विद चॉइस लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, भले ये एक दो पेजेस का कॉन्सेप्ट है, but it holds the base for the whole subject for both the academic years, right? And अगर आपने without interest लिया है ये subject, तो I should like to mention that economics is one of my favorite subjects, and economics is a subject that helps you broaden your mind and broaden your concepts. So if it is my favorite subject, then I will make sure that it becomes your favorite subject also. I will try my best कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अब अगर मैं शुरू करूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट इतना बेसिक है क्योंकि आप इसको बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ ही रहे हैं। बट जब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं, जो कि अब हम इन दो एकेडमिक सेशंस में पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नया है। बिलीव मी, आप बचपन से ही इकोनॉमिक्स की किसी न किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही यहाँ तक आए हैं। तो जितनी आपने इस टाइम इस एज में जितनी भी दुनिया देखी है, आप समझ लीजिए कि उतनी इकोनॉमिक्स तो आपको आती ही है। बट उसको पॉलिश करने के लिए, उसको एग्ज़ाम पर्पस के लिए तैयार करने के लिए और उसकी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ने के लिए ही तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। तो अब जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करके सीखी हैं, जैसे अगर आपको मैं 10 रुपीज़ दे दूँ एंड आपको कहूँ कि चाहिए चिप्स का पैकेट लेकर आइए, तो आप जिस शॉप में जाएंगे उसमें सबसे पहले तो अपना फेवरेट फ्लेवर देखेंगे, विच एवर फ्लेवर ऑफ चिप्स यू लाइक, जो स्पाइसी हो गया, टैंगी हो गया और सॉल्टी हो गया, एनीथिंग। एंड उसके बाद आप ये देखेंगे कौन सी शॉप में अवेलेबल है, एंड देन यू विल ऑल्सो नोटिस कि 10 रुपीज़ के अंदर वो आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो क्या दूसरा फ्लेवर अवेलेबल है, फिर आप अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज करोगे, उसको लेवल में बांटोगे कि कौन सा फ्लेवर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फ्लेवर मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो आप करते ही आए हो। बस अब इसका डिफरेंस ये होगा कि हम ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को एक एक नाम दे देंगे, उसको थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे, उसकी और डेप्थ में पढ़ लेंगे उसको, और हो सकता है कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाए। क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ अपने तक ही देखते हो या अपनी फैमिली के दायरे में इकोनॉमिक्स को समझते हो। बट जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो बेटर कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे इकोनॉमिक्स को हैंडल करते हैं, आप कंट्री की पर्सपेक्टिव में कैसे इकोनॉमिक्स को हैंडल करते हैं, एंड आप वर्ल्ड के इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एंड आगे के वीडियोस में हम इसके आगे फर्दर स्टडीज़ करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के साथ। अब वाइट बोर्ड पर ये दो टॉपिक्स देखे हुए आपको बड़े अटपटे लगेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक होगी उसमें एक ही पेज पर इन दोनों टॉपिक्स को, या दो पेज पर इन दोनों टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया गया होगा। एक डेफिनेशन दी होगी और आपके टीचर ने बोला होगा कि बेटा इन दोनों डेफिनेशंस को लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपके टीचर ने, बट शायद वो बताना भूल गए हों कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पूरे इकोनॉमिक्स का बेस हैं, आपका पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। बिकॉज ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को ना ब्रॉड कर देंगे फॉर द होल 2 years, फॉर द होल 2 एकेडमिक सेशंस। क्योंकि आप इस साल माइक्रो पढ़ने वाले हैं ना, अगले साल मैक्रो पढ़ने वाले हैं। माइक्रो में अपना दिमाग ब्रॉड कर लीजिए, क्योंकि मैक्रो में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रॉड कंसेप्चुअल थिंकिंग की। शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमी क्या है बेटा? इकोनॉमी है एरिया, एंड इकोनॉमिक्स होती है एक स्टडी। अब आप ये सोच लीजिए कि मैं आपको 3 छोटी छोटी स्टोरी सुनाने वाली हूँ,
बट द बैड पार्ट इज़ कि मैं उन तीनों स्टोरीज़ को ना आधा आधा छोड़ दूँगी, बाद में इनको फिनिश करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली स्टोरी है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमी को मैंने बोला बेटा एक एरिया होता है और इकोनॉमिक्स उस एरिया की स्टडी होती है। अब ये एरिया कैसा एरिया होता है? ये एरिया वो एरिया है जहाँ पर पीपल कम टुगेदर टू अर्न अ लिविंग, एंड इस एरिया की जब स्टडी करते हैं दैट फॉर्म्स इकोनॉमिक्स। बट आप ये कहेंगे कि हमारे को इस एरिया की स्टडी करने की ज़रूरत क्या है? मैंने ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दिया, मैंने ये स्टोरी यहीं पे छोड़ दी। बस इस स्टोरी का एंड आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये देखिए, हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स के बारे में। इन सेक्टर्स में हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि ये सारे के तीनों सेक्टर्स हैं, ये को इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दे कैन नॉट वर्क अलोन, राइट। एंड इनका बेसिस ऑफ वर्क क्या होता है? रिसोर्स। कैसा रिसोर्स बेटा? जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं उनका बड़ा अच्छा एग्जांपल क्या था? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उनके पास भी तो रिसोर्स आते हैं ना, रॉ मटेरियल वगैरह, सीड्स वगैरह आते हैं, रिसोर्स होता है। सेकेंडरी सेक्टर में रिसोर्स सप्लाई होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं, मशीन्स को बनाने के लिए जो मशीन्स आती हैं वो भी रिसोर्स है, लैंड जो है वो भी रिसोर्स है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो सर्विसेज है, टर्शरी सेक्टर है, वो इन दोनों का जब हेल्प करता है उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए होते हैं, रोड बनी हुई चाहिए होती हैं, डिलीवरी सिस्टम्स चाहिए होते हैं, करियर सर्विसेज चाहिए होती हैं। क्या है वो सब? वो रिसोर्स ही तो है, कहीं ना कहीं से वो सब भी तो आता है। सो दैट इज़ रिसोर्स। अब ये जो रिसोर्स है ना, ये ही सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इस प्रॉब्लम की स्टडी को, उस स्टडी को हमने बस नाम दे दिया है इकोनॉमिक्स। और वो स्टडी कैसे होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम इनकर करी तो हम प्रिंसिपल्स, बिलीव्स और उनके रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी स्टोरी को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। आइए दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आप देखना वो सारी की सारी स्टोरीज ना एक साथ लिंक हो जाएंगी। इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आइए दूसरी स्टोरी देखिए। आई वुड रादर से थर्ड स्टोरी, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट स्टोरी हुई, यहाँ पर सेकेंड स्टोरी हुई, अब मैं थर्ड स्टोरी शुरू करने वाली हूँ। और उसमें आप देखिएगा कैसे बड़ी आराम से आपका पूरा चैप्टर निपट जाएगा स्टोरी के चक्कर में। देखिए, मेरे पास ना साइकिल है और मेरे पास एक बाइक है और मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक एरोप्लेन है, एंड नेक्स्ट आई हैव अ होल इंडस्ट्री। ठीक है, मेरे पास पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इंडस्ट्री। ठीक, अब ये हैं फर्स्ट पर्सन कहते हैं इनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत कम पैसे वाले हैं ये। इनके पास है एक साइकिल और ये विश करते हैं एक बाइक की। ठीक है, अब ये है पर्सन नंबर 2। इनकी जो इनकम है वो थोड़ी सो है, ना ज़्यादा है ना कम है, बस ठीक ठीक है। उनके बेटे के पास साइकिल है, उनके पास बाइक है, वो चाहते हैं कार आ जाए मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए मिस्टर मुकेश अंबानी। इनके पास साइकिल तो होगी ही, बाइक होगी, कार होगी, साइकिल की ज़रूरत ही नहीं होगी इनको तो, और इनके पास तो एरोप्लेन भी है खुद का। ठीक, वो अब चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए एक इंडस्ट्री। बहुत सरप्लस कैपिटल थी उनके पास और अब वो चाहते हैं एक इंडस्ट्री आ जाए उनके पास। इनके पास तो भरमार है इनकम की, भरमार है कैपिटल की। I will not use salary and money and all these terms. I will rather use capital because अब आप लोग 11th में आए हैं, आपको अपनी थोड़ी सी जो ग्लॉसरी टर्म्स हैं, आपकी जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा अब आपको। चलिए, तो ये 3 जने थे, ये इनकी स्टोरी थी। इस स्टोरी को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। ये हो गई थर्ड स्टोरी, इनकम्प्लीट। ठीक है, अब आ जाइए इस स्टोरी पर। मैं शुरू करती हूँ स्टोरी नंबर 2 से। स्टोरी नंबर 2 में मैं बात करूँगी इन 3 सेक्टर्स की। देखिए, रिसोर्सेज के साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है, आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम।
रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर ऑलवेज लिमिटेड। यहाँ पर आपकी अब ये जो सेकंड स्टोरी है ना, ये फर्स्ट स्टोरी को कंप्लीट करेगी और थर्ड स्टोरी को। ये जो फर्स्ट स्टोरी, ये सेकंड स्टोरी है ना, ये फर्स्ट स्टोरी और थर्ड स्टोरी इन दोनों को कंप्लीट कर देगी। कैसे? ये ना रिसोर्सेज के बेसिस पे काम करते हैं। रिसोर्सेज ना लिमिटेड होते हैं। अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आपस में काम करने के लिए उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक बात बताओ, रिसोर्सेज में क्या क्या काउंट होता है? रिसोर्सेज में काउंट होता है लैंड, रिसोर्सेज में काउंट होता है लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज़ें इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्स में काउंट होती हैं। अब ये चार चीज़ें जो हैं लिमिटेड ही तो हैं। अब मान लो आपने अपनी फैक्ट्री खोली। अब आपको उसके लिए लैंड चाहिए होगी ना, क्योंकि मशीन्स बड़ी होती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो लैंड भी तो लिमिटेड ही है ना। लैंड तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लैंड ये तो नहीं ना कि आप हर जगह खरीद सकते हो, और अगर आपको ख़रीदनी है तो फिर आपको कैपिटल चाहिए होगी। कैपिटल भी लिमिटेड है। कैपिटल या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ले सकते हो या बोरोड कैपिटल ले सकते हो। सेल्फ होती है जो आप खुद से पैसे लगाते हो, बोरोड होती है जो आप बैंक से या फैमिली मेम्बर से बोरो करते हो। फिर उसके बाद लेबर आती है। लेबर भी तो आपको चाहिए होगी ना, लेबर भी लिमिटेड है। हर बंदा वो स्किल्ड, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ स्किल्ड या अनस्किल्ड, दो तरीके की लेबर आ गई फिर से, स्किल्ड या अनस्किल्ड। और फिर आपका आता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप खुद एज अ बिजनेसमैन, आपके अंदर कितना कैलिबर है वो भी तो काउंट करता है ना। आप ये तो नहीं ना मैनेजर भी आप ही हो, सेल्स मैनेजर भी आप ही हो, सेल्स के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो भी आप ही हो, फिर आप फैक्ट्री में सारी मशीनों का काम भी आप ही कर रहे हो, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी आप ही संभाल रहे हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड स्किल होते हैं। जैसे हमारे पास लिमिटेड स्किल होते हैं वैसे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन ऑल्सो हैज़ लिमिटेड थिंग्स, नेचर ऑल्सो हैज़ लिमिटेड थिंग्स, राइट। तो मैं आपको यही समझा रही थी कि ये रिसोर्सेज बहुत तरीके के हैं, बट दे आर ऑल लिमिटेड। ओके। सेकंड, अब क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस प्रॉब्लम का ही मैं बात कर रही हूँ। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। नेक्स्ट, ह्यूमन wants, they are unlimited। अब मैं आ जाती हूँ अपनी थर्ड स्टोरी में। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। कैसे? देखिए, इनवलन आशा के पास जाते हैं, ये कहते हैं मेरे को साइकिल चाहिए, साइकिल है, मेरे को बाइक चाहिए। आप इनको बाइक ला के दे दीजिए, थोड़े महीनों बाद या सालों बाद जब इनके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे ना, तो ये कहेंगे हाँ मुझे कार चाहिए। याद करिए 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था डेवलपमेंट। वैसे बोर्ड्स के बाद काफ़ी बच्चे अपनी बुक्स को बंद कर देते हैं और अपने दिमाग से कंसेप्ट भी हटा देते हैं, पर फिर भी उस पहले चैप्टर का मैं अगर रिकॉल कराऊँ, उसमें डेवलपमेंट था इनकम एंड अदर नीड्स वी वांट ड्यूरिंग जॉब। तो वो जो नीड्स चाहिए होती हैं, जो जॉब के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, उसमें से एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी जो इनकम है, आपका जो पे आउट है, दैट सैलरी शुड इंक्रीज। सो इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, इनकी जॉब लग जाती है, इनको बाइक के बाद इनको जॉब लग जाती है, अच्छा कमाने लगते हैं, तो इनको कार की नीड भी पड़ेगी फिर। एंड एक इंसान है उसके पास कार है, अब हम लिमिटेड कार की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ हैविंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, कोई सी भी बहुत अच्छे ब्रांड की बहुत एक्सक्लूसिव कार्स हैं इसके पास। नाउ इफ़ ही इज़ already able to afford such luxurious things, then he will also aim for an aeroplane. He will also aim कि मेरे पास एक private jet आ जाए, right? So if he is a multi-billionaire, then he will aim for a private jet. Now Mukesh Ambani is also having all of these, but still his hunger is not finished. He would still see every means to grow. वो पूरी कोशिश करेंगे अपना बिजनेस ग्रो करने की हर जगह पे,
चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल चीज़ हो, ही वुड ऑलवेज रिक्वायर ग्रोथ। तो कहने की बात यह है कि चाहे वो मेन हो, विमेन हो, ओल्ड हो या इन्फेंट हो, या फिर यू हैव अ पुअर मैन और अ रिच मैन और अ पर्सन ऑफ एनी रिलीजन और एनी कास्ट, he would always want unlimited needs. Human wants are unlimited. इनका कोई रोक नहीं है. Now, once you get something good, you would always long for something better and best. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये वाली स्टोरी तो ख़त्म हो गई जी, थर्ड स्टोरी तो ख़त्म हो गई. इसमें मुझे यही बताना था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि इसके पास लिमिटेड पैसे हैं तो इसने साइकिल ही ली, और फिर उसके पास जब उसके पास पैसे आए तो बाइक ली, और बाइक से देन ही वेंट फॉर अ कार ऑल्सो. तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, धीरे धीरे ही ग्रो होते हैं. एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये भी यहाँ से समझ में आ गया. रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव uses. Resources have alternative uses. Why do they have alternative uses? अब यहाँ पर इस लैंड की बात करिए ज़रा. मैंने फैक्ट्री सेटअप करनी थी. I wanted a land जिस पर I wanted to set up a factory. Now if I want to set up a factory, मेरे पैसे लग रहे हैं, मान लीजिए ₹10 लाख. ओके, इसी लैंड पे अगर मैं शोरूम करूं तो शोरूम में मेरे पैसे लग रहे हैं ₹8 लाख. नाउ इफ आई हॉप ऑन टू अ जिम, तो वो जिम बनाने में ₹5 लाख. ठीक है, सिंपल जिम स्टार्टअप 5 लाख. अब ये तो 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो 3 लैंड के 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना, राइट. वैसे ही इफ़ यू टॉक अबाउट लेबर, यहाँ पर मुझे अनस्किल्ड लेबर काम कर जाएगी, इसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों चाहिए, इसमें भी स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों चाहिए. बस आपको एक अनस्किल्ड ह्यूमन बीइंग भी चाहिए जो साफ़ सफाई वगैरह भी कर ले, अनस्किल्ड भी चाहिए जो ट्रेनिंग कर ले. नेक्स्ट इज कैपिटल. अब कैपिटल किस हिसाब से लगाऊं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है दोनों जगह पे, या कितना लोन मुझे लेना पड़ रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट मेरी हो रही है, या तो सारा पैसा लैंड में लगा दो, या फिर थोड़ा पैसा लैंड में और थोड़ा बाकी सारी चीज़ों में लगा दो. और मैं कितनी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हूँ यहाँ पर. हो सकता है शोरूम में मेरे मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं शोरूम ही खोल लूँ. या हो सकता है मैं खुद ही एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ या प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं जिम ही खोल लूँ. जिम ही खोल दिया मैंने. ठीक है, तो ये रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एवरी नाउ एंड देन. मैंने यहाँ पे इनकी स्टोरी पढ़ाई थी आपको. दैट पर्सन व्हेन ही रिसीव्ड अ बाइक, तो व्हाट ही डिड, उसने वो सारे के सारे अलग अलग मीन्स ट्राई करे टू अर्न मोर मनी, मोर देन व्हाट ही कुड अर्न थ्रू साइकिल. सो ही ट्राइड एवरी नूक एंड देन टू अर्न मोर एंड देन गेट अ कार. A simple Maruti 800 car or Alto or WagonR, anything. तो resources always have alternative uses. अब जो होता है वो यहाँ पे शुरू होता है. एक होता है बेटा माइक्रो, एक होता है मैक्रो. डिटेल में नहीं पढ़ रही मैं अभी, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे. एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो स्टडी है जब हम छोटे लेवल पे करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स जो स्टडी है जब हम बड़े लेवल पर करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो छोटे लेवल पर और भी ज़्यादा माइक्रो स्मॉल में अगर हम बहुत छोटे लेवल पे चले जाएं एक बंदे के लेवल पे, तो वो बहुत छोटा है, आप खुद ही उसको संभाल सकते हो. बट जब एक बात आती है पूरी की पूरी मार्केट की, पूरे एक छोटे से विलेज की या पूरी कंट्री की, तो आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं. तो अब इनसे कैसे उभरें, इनसे कैसे आगे आएँ, इनको कैसे रिजॉल्व करें, ये एक इशू बन जाता है हमारे पास. तब हम हेल्प लेते हैं इकोनॉमिक्स की. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं. बट इनको कैसे, ये देखिए, इन दोनों को कैसे मैनिपुलेट करना है
दैट इज यूज ऑफ थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। उन ऑल्टरनेटिव यूजेस को किस तरीके से यूज़ करना है, इन रिसोर्सेज की लिमिटेडनेस को किस वे आउट से यूज़ करना है, सो दैट जो भी प्रॉब्लम आती है एक एरिया ऑफ अर्निंग में, वो हम उसको सॉल्व कर पाएँ थ्रू इकोनॉमिक्स। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैं एक बार क्विक रिविजन दे देती हूँ। देखिए, इकोनॉमी एक एरिया ऑफ स्टडी है वेयर पीपल अर्न अ लिविंग, एंड इकोनॉमिक्स उस एरिया में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसकी स्टडी है, राइट। अब ये स्टडी के लिए आई सेड कि ये सारी की सारी जो एरिया ऑफ लिविंग है दैट डिपेंड्स ऑन 3 सेक्टर्स, इट इज़ बेसिकली रन ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। एंड रिसोर्सेज बेटा 4 तरीके के होते हैं, इनको लर्न कर लीजिए। लर्न करना नहीं है तो इनको रट लीजिए, समझ लीजिए प्लीज़। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। बिजनेस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज एज वेल। ओके, तो बिजनेस स्टडीज़ की डेप्थ में भी जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आपको हर जगह चाहिए होगा। ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होती हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, एंड दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो थर्ड इशू में आपका ये कवर अप होता है कि किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करा जाए कि प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि एक इंसान के पास जितना भी आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं, बट आपको हमेशा और की एक इच्छा रहेगी, यू वुड ऑलवेज डिज़ायर मोर। सो दीज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज which you have, they are limited. So the needs are never going to die actually. And economics is all based on the psychological study of human beings. This is a psychological study of human beings, and human beings would not ever settle in less. You can see for yourself also. आज आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज़ पॉकेट मनी दी है, कुछ टाइम के बाद आप कहोगे पापा 1500 कर दो, पापा 2000 कर दो, पापा 2000 में तो कुछ नहीं होगा, 5000 कर दो, 10,000 कर दो। यू वुड ऑलवेज वॉन्ट मोर। इफ़ यू आर गोइंग फॉर कैंटीन, द स्कूल कैंटीन, यू वुड लाइक के चलो स्कूल के बाहर एक रेस्टोरेंट है वहाँ जाएँ, देन यू वुड से चलो मेरे घर के बाहर एक रेस्टोरेंट है वहाँ जाएँ, फिर आप कहोगे 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ जाते हैं, देन यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड ऐसे करके। So the needs and the satisfaction will never be truly fulfilled. इसी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं ना बेटा, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। आई होप मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत डेप्थ नॉलेज दे दी है, जिससे आगे आने वाले लेसन्स जो हैं आप आई होप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी चीज़ पर बेस्ड हैं। ओके